बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम खुदा बाप के लिए उसकी तमाम तर नेमतों, बरक़ात और फ़ज़ाइल के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज के दिन हम उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं, और ख़ास तौर पर मैं अपने भाई प्रोफेसर अंजुम पाल के लिए दुआ करता हूं कि जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, कि खुदावंद हमेशा उनकी हिफाजत और निगहबानी करे और मसीही कलीसिया के लिए जो पाकिस्तान में वो अपनी खिदमात सार अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद उनकी खिदमात को बबरकत ठहराए और हमेशा उन्हें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से मालामाल करे। आज के दिन हम दुआ भी करते हैं बीमारों के लिए कि जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह जो शिफा का मंबा है वो अपने दस्ते शिफा से उनको छुए और उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा और तंदुरुस्ती अता करे। ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं उन ज़ायरीन के लिए कि जिनकी बस हादसे का शिकार हो गई मरियाबाद जाते हुए, कि खुदावंद यीशु मसीह उनके ईमान के वसीला से और माम कदसा मरियम की सिफारिशों के वसीला से तमाम ज़ख्मियों को मुकम्मल तौर पर सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता करे। आज हम लूका की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी आयात 17 ता 19 सुनेंगे, और आज हम आज की अंजील मुकद्दस में यही सुनेंगे कि सुनना शिफा हासिल करने का जरिया है। तो आए हम सब भी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें, ताकि हम तमाम तर जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा हासिल करें। और उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ, और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे, और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। लूका की अंजील में आज हम इस बात के बारे में सुनेंगे जिसे रवायती तौर पर मैदानी वाज कहा जाता है। तकरीबन हर चीज जो लूका ने इस वाज में शामिल की है मुकद्दस मत्ती के पहाड़ी वाज में भी पाई जाती है, ताहम मत्ती ने कुछ ऐसी तालीमात शामिल की हैं जो लूका की अंजील में नहीं पाई जाती। यहां ये गौरतलब बात है कि मत्ती के पहाड़ी वाज में 3 अबवाब हैं, जबकि लूका का मैदानी वाज सिर्फ एक बाब पर मुश्तमिल है। इसमें मैदानी वाज का तारुफ, जिसे हम पूरा हफ्ता पढ़ते रहेंगे, मुकद्दस लूका बताता है कि बड़ी तादाद में लोग खुदावंद यीशु मसीह को सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। उस हजूम में बहुत से यहूदी शामिल थे, लेकिन सूर और सैदून के गैर यहूदी इलाकों में से भी बहुत से लोग शामिल थे। और वो क्या था जिसने उनमें से बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया? वो खुदावंद यीशु मसीह की मिनादी को सुनने और शिफा हासिल करने के लिए आए थे। वो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सुनना चाहते थे, क्योंकि वह बड़े इख्तियार के साथ और ऐसे अंदाज में हम कलाम होता था जिससे जिंदगियां बदल रही थीं। और वो खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की शिफा बख्श कुव्वत से हैरान रह गए। ऊपर बयान करदा आयात की आखिरी लाइन शिफा की उस ख्वाहिश को जाहिर करती है और उस पर जोर देती है
और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। ये दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान बहुत से ताकतवर मोजज़ात दिखाए। ये मोजज़ात खास तौर पर उसने अपनी इलानिया जिंदगी के शुरू में ही दिखाए, इसलिए आसपास के कस्बों में खुदावंद यीशु मसीह की बहुत मशहूरी हुई और लोग उसके बारे आपस में बातें करते थे। लेकिन यह नोट करना भी दिलचस्प है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात की बजाय अपनी तालीम पर जोर देना शुरू कर दिया। वो क्या चीज है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खींचती है? शायद अगर आज खुदा की तरफ से बेशुमार ज़ाहिरी मोजज़ात दिखाए जाते तो हम में से बहुत से लोग हैरान रह जाते, लेकिन जिस्मानी मोजज़ात हमारे खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम नहीं है, और इसलिए सिर्फ मोजज़ात की बुनियाद पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। खुदावंद की तरफ मुतवज्जे होने की बुनियादी वजह यह है कि उसका मुकद्दस कलाम गहराइयों में ले जाता, हमें तब्दील करता और हमें उसके साथ रफाकत के लिए खींचता है। ये इस हकीकत से वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अब जबकि अंजील का पैगाम गहराई में लोगों तक पहुंच चुका है और कैथोलिक कलीसिया तश्कील पा चुकी है, तो अब जिस्मानी मोजज़े नायाब हैं। मोजज़ात अब भी होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज में किए थे। आज इस बुनियादी वजह पर गौर करें जो हमें खुदावंद की तरफ मुतवज्जे करती है। उसके जिंदा कलाम को तलाश करें जो हमारे दिल की गहराइयों में हमसे हम कलाम होता है। आज जो सबसे अहम मोजज़ा रूनमा होता है वो हमारी अंदरूनी तब्दीली है। जब कोई शख्स खुदा की बात सुनता, उसके कलाम को जवाब देता और उसे अपनी जिंदगी बदलने की इजाजत देता है, तो ये फजल के उन अहम तरीन मोजज़ात में से एक है जिनका हम कभी भी सामना कर सकते हैं। इस बुनियादी वजह से हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, उसे तलाश करना चाहिए, और जब उसे पा लें तो वो जहां लेकर जाना चाहे उसकी पैरवी करे। हमारे मोजज़ाती खुदावंद बराए करम हमें अपनी तरफ खींच लें, हमारी बातनी खामोशी और तन्हाई के बियाबान में हमें तालीम दें, हमारी मदद करें कि हम आपको ढूंढें ताकि आपके कलाम को सुने जो हमें नई जिंदगी देने के लिए हमसे हम कलाम होता है। आपका जिंदा कलाम हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे ताकि हम वो नई तख्लीक बने जो हमें आप बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन।